मार्वल की सीरीज मून नाइट आज से चालू हो चुकी है। उसका पहला एपिसोड रिलीज हुआ और उस एपिसोड को पूरा देखने के बाद मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि भाई बहुत ज्यादा सॉलिड स्टार्ट ली है सीरीज ने। और मेरे को इसमें से एक चीज बहुत ज्यादा पसंद है कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे एस्पेक्ट को अप्रोच किया है। मतलब कि इसके पहले एपिसोड में अपने को एकदम कूल वाली चीज है, जैसे कि एकदम बैड एस एक्शन दिखाने के बदले ये सीरीज अपना पूरा का पूरा फोकस लगाती है सिर्फ एक कैरेक्टर के ऊपर। स्टीवन नाम है भाई साहब का, और इतना ज्यादा फोकस करते ना उसके ऊपर कि बहुत बार एक्शन सीक्वेंस दिखाते भी नहीं कि कैसे हुआ, हो गया बस। और ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना कि एक अनरिलायबल नरेटर के थ्रू अपने को स्टोरी दिखाने का, उसको बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया है। क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा एपिसोड अपन लोग इसी क्वेश्चन के ऊपर निकाल देते हैं कि चीजें जो दिखा रहे हैं वो सच है या सपना, लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी है उसका ग्लिम्स अपने को इस एपिसोड के एकदम एंड में जाके मिल ही जाता है। वो एंड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो अब यहाँ पे तुम लोग को मून नाइट के बारे में पहले से पता है या फिर तुम लोगों ने इसका ट्रेलर जाके देख लिया ना, तो एक अंदाजा मिल जाता है कि हाँ बंदे के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं। बात सही है। तो अब मेरा यहाँ पे तुम लोग से क्वेश्चन ऐसा आता है कि जब ये चीज उन्होंने पहले ही ट्रेलर के अंदर रिवील कर दी है तो फिर इसके ऊपर अक्खा पूरा एपिसोड निकालने की जरूरत क्यों थी? तुम बताओ मुझे। डायरेक्ट इस चीज को एक्सेप्ट करके कि हाँ बंदे के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज है, सीधा असली माल क्यों नहीं दिखाया? ये मैं इस सीरीज से कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तुम भी थोड़ा अपना दिमाग चलाओ। अगर अभी तक तुम लोगों ने इसका एक भी एक्सप्लेनेशन निकाले ना तो फिर अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से दो रीजंस देना चाहूंगा। नंबर 1, किसी भी मूवी या फिर सीरीज की ना स्टोरी पहले लिखी जाती है और ट्रेलर बाद में बनाया जाता है। ट्रेलर के हिसाब से स्टोरी नहीं चलती, स्टोरी के हिसाब से ट्रेलर चलता है। ध्यान में आया तुम्हारे? अगर यहाँ पे नहीं आया ना तो फिर मैं तुम लोगों को पॉइंट नंबर 2 बताता हूँ। अंदाजा भी है तुम लोगों को कितने सारे लोग बिना ट्रेलर देखे डायरेक्ट ये सीरीज चालू करेंगे, या फिर जिनको मून नाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उन लोगों के सामने तो फॉर्मली इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना कैरेक्टर को। तो यही रीजन है कि बहुत सारी मूवी सीरीज की स्टोरी भी ऐसे ही लिखी जाती है कि धीरे धीरे करके रिवील करना है। जैसे कि अपने को इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही स्टीव भाई साहब के बारे में बताया, जब वो सो के उठता है तो उसके पैरों में बेड़ियां हैं, बेड़ियां ही बोलते हैं ना, और वो भी कॉम्बिनेशन वाले लॉक के साथ। जिस बेड के ऊपर वो भाई साहब सोते हैं उसके अराउंड पूरी सैंड बिछा रखी है खुद ने, ताकि अगर उनको नींद में चलने की बीमारी हो तो फिर पता चल जाए कि हाँ भाई मैं उतरा था नीचे बेड से। अपने ही दरवाजे पे अंदर की साइड उन्होंने टेप लगा के रखा कि अगर कोई दरवाजा, मैं भी अगर रात को दरवाजा खोलता हूँ नींद में तो अगले दिन मुझे सुबह पता चलेगा कि हाँ दरवाजा खुला था। ये सारी चीजें वो भाई साहब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत ही सस्पिशन है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जब वही गड़बड़ उनके सामने आती है तो फिर बिलीव भी नहीं करता बंदा। और जितनी बार भी ये बेड में सो के उठने वाला सीन अपने को दिखाया ना, उस टाइम पे एक सॉन्ग बजाया जाता है बैकग्राउंड में, एवरी डे व्हेन आई वेक अप आई स्टार्ट टू ब्रेक अप। काफी ज्यादा गजब वाली चॉइस, एकदम उसके जो कैरेक्टर है ना उससे रिलेट करता है। अब यहाँ पे इस एपिसोड के अंदर वो भाई साहब जो अपनी माँ से बात कर रहे हैं ना फोन पे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो रियल नहीं है। वहां पे भी जरूर कुछ तो एंगल होगा, आगे चल के अपने को पता चलेगा, देख लेना तुम। इट कुड बी पॉसिबल कि वो अपने माँ से नहीं बल्कि अपनी वहम से बात कर रहा हो, बहन नहीं वहम। लेकिन जिस तरीके से अपने को स्टीव का नॉर्मल डे टू डे लाइफ दिखाया ना कि बस में धक्के खाते, सोते पड़ते, म्यूजियम जाना, जॉब पे जाके बॉस की गाली खाना। अब इस बात के लिए तुम लोग मेरे ऊपर हंस जरूर सकते हो, लेकिन अपने को बहुत ज्यादा मासूम लगा यार, पता नहीं क्यों। मतलब एक तो पहले ऑस्कर आइजैक का फेस ऐसा है, फिर उन्होंने एक्टिंग भी ऐसी करी कि यार दया आ जाती है बंदे के ऊपर, लेकिन जब वही बंदा अपनी बियर्ड बढ़ा लेना तो एकदम लगता है बैड एस। ड्यून मूवी जाके देखो। अब भले मैं उसको मासूम बोल रहा था, लेकिन वो एक्चुअल में है बहुत बड़ा चूतिया। पूछो कैसे? म्यूजियम के अंदर एक मोहतरमा खुद सामने से आती है और बोलती है डेट पे चलेगा। बेचारा अंदर ही अंदर इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि इसको मैंने कब पटाया है। खुद सामने से आके पूछ रही क्या इतना अच्छा दिखता हूँ मैं, लेकिन जब वो डेट पे पहुंचता है तो ऑलरेडी 2 दिन लेट है। बताओ यार बंदे की हालत ऐसी कि फ्राइडे कब है संडे कब है पता ही नहीं चल रहा है, जो कि मेरे साथ भी होता है बहुत बार। अपने को नहीं पता चलता कि भाई आज कौन सा दिन है, वेडनेसडे और फ्राइडे को छोड़ के। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक बात बोलूँ ना तो फिर इस एपिसोड को चालू करने से पहले मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इसके अंदर ब्रिटिश होने वाला है। जिस तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर्स एक्सेंट पे एक्सेंट मारे जाते थे, मैंने बोला अपना कोहिनूर वापस चाहिए। लेकिन कॉमिक्स में भी क्या वो एक ब्रिट है? आई डोंट नो, मैंने रीड नहीं की, तुमको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो एक बात बोली ना कि एक अनरिलायबल नरेटर के थ्रू अपने को जो स्टोरी बताई जा रही है, एकदम थोड़ा थोड़ा करके अपने सामने रखा जा रहा है कि ये जो स्टीव नाम का कैरेक्टर है एक्चुअल में है कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि मैंने एपिसोड के अंदर जब ये वाला शॉट देखा ना कि आसपास इतने सारे लोग हैं, फेस्टिवल का माहौल है, लेकिन फिर भी अपने स्टीव भाई साहब एक वो पुतले वाले इंसान से आके बात कर रहे हैं, और सिर्फ बात नहीं बल्कि उसको जाके सारी बातें बता रहे हैं कि भाई वो देख एक लौंडिया खुद आके मेरे को सामने से बोलती है मुझे अपने ही बेड के अंदर कफ्स डाल के सोना पड़ता है। तुमको यहाँ पे अंदाजा भी है कि वो पुतला वाला इंसान क्या सोच रहा हो? ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि वो एक्चुअल में पुतला था। नो, वो एक इंसान था जो कि पुतले का मेकअप लगा के वैसा बैठा था ताकि लोग उसको पैसा दें। इसके बाद अपने को एपिसोड के अंदर एकदम क्लियरली दिखा दिया जाता है कि जो मल्टीपल पर्सनैलिटीज वाली चीज है ना वो काम कैसे करती है। भाई साहब रात को एकदम चैन से अपने बेड के ऊपर सोने गए हैं और सुबह नींद खुली है जमीन पे, वो भी एक ऐसे लोकेशन पे जो कि बहुत ज्यादा दूर है। मुंह भी टूट चुका है ऊपर से। अब यहाँ पे एक्चुअल में उसका जो जॉ है ना वो टूट चुका होता है, लेकिन जितनी फास्ट वो उसको हील करता है, सुपर पावर्स है उसके पास। फिर उस बंदे को रियलाइज होता है कि यार मैं कहीं तो स्ट्रेंज जगह पे आ गया और ये लोग मेरे ऊपर गोली
क्यों चला रहे? भागते भागते मिलता है एक ऐसे इंसान से हु कैन सक योर लाइफ अवे, ठीक जैसा वो करती थी। और ये जो आर्थर नाम का बंदा है ना, ही इज नॉट अ गुड न्यूज, क्योंकि वो एक ऐसे इजिप्शियन गॉड को फॉलो करता है ना, अमिट। उनका मानना ऐसा है कि लोगों को क्राइम कमिट करने से पहले मार दो ताकि वो कभी क्राइम कमिट करे ही ना। पॉइंट ऑफ व्यू तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट आई वुड पर्सनली लाइक टू डिसएग्री। लेकिन एक बात के ऊपर तुम लोग भी डिसएग्री नहीं कर सकते कि वो जो पूरा सीन था जिसमें ऑस्कर आइजैक वो सोने वाली चीज उसको देने की कोशिश कर रहा है, स्कैरब बोलते हैं ना उसको, और उस टाइम पे वो खुद अपने हाथों से दे नहीं पा रहा। क्या जबरदस्त एक्टिंग की है बंदे ने, और उतना ही बेहतरीन काम इस एपिसोड के डायरेक्टर ने किया। इस तरीके से अपने को दिखाया ना कि कैसे वो एकदम से सो जाता हो, जब आंख खुलती है तो फिर सारे लोग गिरे पड़े, हाथ में खून लगा है, ठीक जैसे अपन लोग सोने जाते हैं आंखें खुलते ही अगला दिन आ गया। और इस वाले एस्पेक्ट के अराउंड एक पूरा अच्छा खासा एक्शन सीक्वेंस डिजाइन किया है, लोगों को मारना, चलती हुई गाड़ी में पूरा एक्शन करना, प्रीटी गुड स्टफ। लेकिन उसके बाद जैसे भाई साहब उठते हैं अपने बेड में एकदम आराम घर पे, कुछ कहीं लगा भी नहीं है, तो कहीं एक सपना तो नहीं था। और जिन लोगों को मून नाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता वो भी ऐसा जरूर सोचेंगे कि यार कहीं एक्चुअल में तो सपना नहीं दिख रहा था। यही एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एक अनरिलायबल नरेटर के थ्रू पूरी स्टोरी दिखाने का, कि क्या सच्चे क्या झूठ, क्या असलियत क्या सपना, सोचने पे मजबूर कर देगा। स्टीव जो भाई साहब है वो भी सोचता है कि हाँ यार सपना ही होगा, लेकिन जब वो एकदम छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करने लगता है कि उसकी जो मछली पहले एक ही पंख नहीं होते ना उसको, फिन एक ही फिन वाली थी, दो कैसे हो गए? जो लड़की बिना मेहनत किए खुद सामने से आई थी वो 2 दिन कब निकल गए? 2 दिन तक सोते रह गया क्या मैं? लेकिन जब ये चीज उसको पता चलती है और उस टाइम पे वो बेचारा एकदम से सैड मुंह करके स्टेक ऑर्डर कर रहा है, बुरा लगा यार, एक्चुअल में बहुत बुरा लगा भाई के लिए। ऊपर से उसको एकदम रॉ रियल तरीके से अपने सामने रखने के लिए एकदम वन टेक लिया कि हाँ भाई तू ऑर्डर कर, तू दुखी हो और स्टेक ऑर्डर कर। अब यहाँ पे तुम लोगों को ऑस्कर आइजैक का वो वाला चेहरा देख के भले बुरा लगा हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए लगना चाहिए, क्योंकि जब वो पूरा मिरर और एलिवेटर वाला सीन आता है इतनी ज्यादा फट गई थी मेरी, बोला भाई ये क्या हॉरर देखने आ गया क्या मैं? लेकिन वो वाला सीन जैसे खत्म हुआ, स्टीव डर के एकदम बस में उठता है, वो देख के मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, कितना ज्यादा फट्टू है बे। लेकिन स्टीव को ऐसा लगता है कि जिस इंसान को उसने सपने में देखा था, जब वो बस पे उसको रियल दिखाई देता है तब उसको लगता है कि नहीं वो सपना नहीं रहा, हकीकत थी। और वही लोग स्टीव के ही म्यूजियम के अंदर घेर लेते हैं, जहाँ पे एक चीज मेरे को विचित्र लगी कि लोगों को डराने के लिए क्या करना है, सिर्फ ऐसा टैटू दिखाना है, ये देख मेरे पास भी टैटू है अब डर जा मेरे से। ऐसा थोड़ी होता है, तुमको पता नहीं कौन है, तुम टैटू दिखाओगे अपना कॉस्ट्यूम दिखाएगा फट के हाथ में आ जाएगी। लेकिन एपिसोड के लास्ट में जो पूरा डॉग वाला सीक्वेंस अपने सामने रखा ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार वो रियल नहीं है। जब तक उस डॉग ने एक्चुअल में हमला नहीं किया ना, मैं सोच रहा कि इसके मन में होगा, लेकिन उस डॉगी जैसे थिंग से भागते भागते जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर घुसता है, मैंने बोला हाँ अब यहाँ पे अपने को मून नाइट जरूर देखने मिलेगा, क्योंकि इसी का शॉट, मनी वाला शॉट अपने को ट्रेलर में दिखाया था, मून नाइट भागते भागते कैमरे में घुस जाता है। मेरे से कॉपी कर रहा है मार्वल। अब देखो इस चीज का तो अंदाजा मेरे को पहले से आ चुका था, लेकिन जिस तरीके से वो सीन को उन्होंने पूरा शूट किया है ना, कि तीनों तरफ आईने हैं और स्टीव भाई साहब खुद नहीं समझ पा रहे कि हो क्या रहा है। मार्क उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, मुझे आने दे, मैं हैंडल कर लूंगा। और ये सारी चीजें सुनने के बाद स्टीव फाइनली बोलता है कि हाँ ब्रो आई बिलीव यू। जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होना चालू होता है, कुत्ता अटैक कर देता है, लेकिन फिर कुत्ते की ही फट जाती है कि साला ये तो गंगाधरी शक्तिमान निकला वे। और उस चीज को रिवील करने के लिए जो एक शॉट उन्होंने चूज किया ना, कैमरा से ग्राउंड से उठता है, सबसे पहले अपने को पानी के अंदर रिफ्लेक्शन दिखाई जाती है मून नाइट की, उसके पूरे कॉस्ट्यूम की, और फिर उसके बाद कैमरा ऊपर जाता है और मून नाइट सीधा कैमरा के अंदर, एपिसोड खत्म। तो अब यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो फिर ये एक बहुत ज्यादा सॉलिड एपिसोड था, मेरे को तो पसंद आया भाई। मून नाइट की जो दुनिया है, जो पूरा प्रेमाइस है ना, वो अपने को काफी अच्छी तरीके से इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। एपिसोड खत्म होने से पहले अपने सामने मिस्ट्रीज भी रख दी कि वो जो फोन वाली गर्ल थी वो कौन है, और ये मार्क को लेके पूरा पंगा क्या है। ऊपर से जो मेन सुपर हीरो होने वाला स्टोरी के अंदर मून नाइट, उसका पूरा कॉस्ट्यूम, उसका लुक भी दिख गया पहले ही एपिसोड में, विलन को भी दिखा दिया, उसके पर्सपेक्टिव को भी दिखा दिया, कौन से भगवान को पूछता है, वो क्यों करता है, वो सब आई नो, वी नो, बट वी स्टिल डोंट नो अबाउट हिज पर्सनैलिटीज की कौन कौन सी है और क्या है उनका माजरा। सो दैट्स व्हाई दिस एपिसोड इज रियली गुड। और इसको देखने के बाद तो लग रहा है कि मून नाइट के अंदर एक्चुअल में पोटेंशियल है आगे चल के और ग्रो करने का, देखने में मजा आएगा। अपन भी वीडियो बनाने की कोशिश करेगा, देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है, चैनल के बिहाइंड द सीन्स देखने तो फिर मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।